सभी दोस्तों का मैं प्रतीक स्वागत करता हूँ आप सबका अपना प्यारा सा परिवार जी के जी पे प्रवेश। कैसे आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से, ऐसे मैं उम्मीद रख सकता हूँ। बाकी आप अपने क्या बोलते हैं सेल्फ जजमेंट कर सकते हैं कि हम कितना अपने एम के प्रति डेडिकेटेड है। हम जो भैया हमारे शॉर्ट वीडियोस दे रहे हैं, क्या इसको हम देख पा रहे हैं? क्या जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, जो लोग बाद में देखते हैं कभी ऐसे वीडियो कभी मिल गया आमने सामने, उन सबसे बोल रहा हूँ, क्या आप सभी लोग अपने एम के लिए सजग हैं? क्या आप अपने एम के लिए डेडिकेटेड हैं? अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप थोड़ा भी रेस्ट करेंगे ना तो आपसे आगे निकलने वाले बहुत सारे लोग उस रेस में हैं जो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो आपको रुकना नहीं है, आपको हारना नहीं है, आपको लगे रहना है, आपको दौड़ना है, क्योंकि रेस में जीत वही रहा है जो लगातार दौड़ रहा है। जो रुक जाएगा तो आपका सपना कोई और ले जाएगा। तो आप अपने सपने को अगर संजोए रखना चाहते हैं तो उस सपने के लिए मेहनत करिए, ताकि आपका सपना आपका अपना हो, किसी और का ना हो। ठीक बात। ये भैया पिक्चर कहाँ लगाए हो? इस पिक्चर में क्या दिखाना चाहते हो? एक सुंदर सी महिला, एक क्यूट सी बच्ची, बताओगे क्या आज? देखो जरा, अगर इस पिक्चर की बात करोगे ना, सबसे पहला देखें, अगर हम लोग इस पिक्चर को देखें तो हमारे दिल में एक ख्याल आया, बोलोगे ये जो है ना भैया, ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास माँ है। क्या बोलोगे? ये हमारे पास माँ है। और ये जो क्यूट सी लड़की है ना, ये क्या है? ये इसकी बेटी है। तो कहानी से कुछ ऐसी होती है। इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? बोलोगे माँ और बेटी का जो प्यार है। क्या बोलोगे? माँ और बेटी का जो प्यार है, जो बचपन वाला प्यार है, याद है ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ये वही वाला है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, माँ बेटी का प्यार है। और देखो क्या यहाँ बच्ची लिख रही, एच लिखा इसने, आई लिखा, जे लिखा, के लिखा, यहाँ एन लिखी है, ओ लिखी है, पी लिखी है। मैंने बोलोगे कुल मिलाकर ना भैया, ये जो अपनी बच्ची है ना, ये अपने अर्ली स्टेज, क्या बोलोगे, अर्ली स्टेज में है। क्या है? अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग है। ये ना अपने भैया अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग है। ये अपने सपनों को अभी से बुन रही है धीरे धीरे, कि मैं आगे जाके मैं जहाज उड़ाऊंगी, आगे जाके मैं कमांडेंट बनूंगी, आगे जाके मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, प्रेसिडेंट बनूंगी, क्या बनूंगी। अपने सपनों को संजोने के लिए पहले सीख रही है नाम कैसे लिखेंगे। माने अगर कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे अल्फाबेट की बात हो रही, किसकी? यहाँ पे अल्फाबेट की बात हो रही। अगर अल्फाबेट की बात हो रही तो बोलोगे क्या लिख रही होगी? ABCD। और कहाँ तक? तो बोलोगे तुम्हारे पास XYZ, यही बातें हो रही होगी। तो भैया आप क्या सिखाओगे? आप तो थोड़े बड़े हो, बुढ़ी हो चुके हो, कुछ सिखाओगे क्या? हाँ सिखाएंगे ना। सुनो जरा, बोलोगे हमारे पास क्या है ना भैया, ध्यान देना, इस बात को सभी लोग समझिएगा। आज क्या सिखाओगे? तो आज मैं आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का, ध्यान देना, हमारे पास क्या है। बोलोगे कोडिंग डिकोडिंग की बात अपने करी थी। अरे बात करी थी तो एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा क्या? यहाँ पे क्या कोडिंग डिकोडिंग का हम एक स्पेशल टाइप दिखा रहा है, अल्फाबेट। किसकी? हम यहाँ पे अल्फाबेट की बात करें, किसकी बात करें? बोलोगे यहाँ पे अल्फाबेट की बात करें। तो मैंने आप भी सिखाओगे हम लोग को ABCD। आप भी हम लोग को ABCD सिखाओगे क्या? ये A है, ये B है, ये C है, कहाँ तक? तो बोलोगे XYZ, कहाँ XYZ आप भी सिखाओगे क्या? मैंने बोला नहीं, मैं ये नहीं सिखाऊंगा तुम्हारे पास A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट और ये समथिंग समथिंग लाइक दैट। ये मैं ना सिखाऊंगा तो क्या सिखाओगे? तो बोलोगे मैं आपको ये सिखाऊंगा ना कि तुम्हारे पास वोवेल पता है क्या? तुम्हें वोवेल पता है? बोलोगे हाँ हमको वोवेल पता है। क्या होता है? बोलोगे A होता है, E होता है, I होता है, U होता है, ये सारे तेरे पास वोवेल होते हैं, A E I O U। तो और कॉन्सोनेंट, तो इस अल्फाबेट में से अगर वोवेल को हटा दे तो जो बच गया, B बच गया, C बच गया, D बच गया, ये सारे मेरे पास क्या है? ये सब मेरे पास कॉन्सोनेंट। भाई एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे राजा लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे राजा लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? राजा। अच्छा, राजा लिखे क्या? तो इसको मैं देखने का नजरिया मेरा क्या हो सकता है? ये मेरे पास एक लेटर है। बोलोगे अगर आपने राजा लिखा तो मेरे नजर से एक लेटर है, ध्यान देना, मेरे नजर से एक लेटर है। और इसमें कितने लेटर? तो बोलोगे 1 2 3 4। कितने लेटर है? 4 लेटर। अच्छा भैया किसी और की नजर में इसमें अगर वोवेल की बात करूं, इसमें अगर वोवेल की बात करूं तो कितने वोवेल है? बोलोगे वोवेल की बात कर रहे हो, ये तुम्हारे पास वोवेल है और ये तुम्हारे पास वोवेल कितने हैं? बोलोगे 2 वोवेल है। अच्छा भैया अगर आपने वोवेल की बात कर ली तो किसी ने बोला कि कॉन्सोनेंट कितने हैं? किसी ने बोला कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो बोलोगे भैया देखो 4 लेटर था, उसमें 2 वोवेल है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ आर वोवेल है, सॉरी आर कॉन्सोनेंट है और जे कॉन्सोनेंट है। तो मेरे देखने का नजरिया है, आप अगर आप एनडीए का पेपर देते होंगे, एनडीए का नेशनल डिफेंस एकेडमी की अगर बात करें तो वहां पे एक पिक्चर लगा दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इस पिक्चर में आप क्या क्या देख पा रहे हैं। तो कोई बोलेगा यहाँ पे 4 लेटर दिखाई दे रहा है, कोई बोलेगा मेरे को यहाँ पे 2 वोवेल दिखाई दे रहा है, कोई बोलेगा मेरे को 2 कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहा है। बात समझ रहे क्या? ये देखने का नजरिया। बोलोगे ठीक बात है, हम देख तो पाते हैं, हम देख तो पाते हैं, लेकिन समझाना क्या चाहते हो आप? तो इसी पे बेस्ड मेरे पास क्या आज का हमारा सीरीज है, इसी पे बेस्ड मेरे पास क्या है? बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न। क्या बोलोगे? बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न। ये हमारे पास क्या है? बोलोगे बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न। आज का हमारा सीरीज है कि ऐसा भी क्वेश्चन होता है क्या कुछ कि नंबर ऑफ लेटर पे कुछ बात हो, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट पे कुछ बात हो, नंबर ऑफ वोवेल पे कुछ बात हो।
ऐसा भी कुछ होता है, हाँ ऐसा भी कुछ होता है और पेपर में आया हुआ है, तो उस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या हम लोग अपने सेशन को शुरू करें क्या? तो क्या देखना शुरू करें? लेट्स स्टार्ट द सेशन। बोले रुको ना भैया, थोड़ा सा 1 मिनट धैर्य रखो क्या? मैंने बोला हाँ। क्या हो गया? तो भैया मेरे को थोड़ा वो सब बता दो ना जो बड़े बड़े टीचर बताते हैं। कौन सा? तो आपने ये नहीं सिखाया हमको। एक होता है इजोटी, क्या होता है? याद रखने का एक टेक्निक होता है इजोटी। अरे मैंने ये इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि ये बहुत सारे बड़े बड़े टीचर सिखाते हैं। ये क्या होता है? तो बोलोगे ये जो इजोटी होता है ना, गैप ऑफ 5 होता है। क्या बोलोगे? ये गैप ऑफ 5 होता है, माने बोलोगे ये तुम्हारे पास 5 है तो 5 के गैप पे आगे जाओ 5, 10, 5 आगे जाओ 15, 15 से 5 आगे जाओ 20 और 20 से 5 बोलोगे ई 5 पे होता, जे 10 पे होता, वो 15 पे, टी 20 पे, वाई 20। भैया एक आपने ना, आपको भी नहीं पता क्या? लगता है आप भी किसी से नहीं पढ़े हो। हाँ भाई मैं किसी से नहीं पढ़ा हूँ रीजनिंग। तो बोलोगे यहाँ पे सिफ्लोरक्स होता है। क्या होता है? एक यहाँ पे सिफ्लोरक्स करके होता है, आपको नहीं पता। मैंने बोला ना। तो बोलोगे ये क्या होता है? हम सिखा रहे हैं। ये क्या होता है? गैप ऑफ 3 होता है। कितना? ये गैप ऑफ 3 होता है। अच्छा ऐसा है क्या? बोलोगे 3 तो ठीक से लिख लो भैया, ये लो। तो बोलोगे देखो 3 के गैप होता है, ये 3 हो गया, 3 आगे जाओ 6, 3 आगे जाओ 9, 3 आगे जाओ 12, 3 आगे जाओ 15, 3 आगे जाओ 18, 3 आगे जाओ 21, 3 आगे जाओ 24। अच्छा ऐसा भी कुछ होता है? हाँ भैया हमारे टीचर सिखाए थे, हम भी पढ़े हैं ना, हम भी ऐसा पढ़े हैं। कुछ टीचर ये बोलते हैं, कुछ टीचर ये भी बोलते नजर आते हैं। क्या बोलते नजर आते हैं? तो बोलते हैं कि कुछ अंक जो होते हैं ना, कुछ जो लेटर होते हैं, उनकी ओरिएंटेशन से भी वो पता लगते हैं। जैसे देखो अभी आईपीएल चल रहा, क्या अभी आईपीएल चल रहा? बोलो क्या अभी आईपीएल चल रहा? आईपीएल में ना बोलते हैं क्या चल रहा? तो बोलो T20 चल रहा है। क्या चल रहा? T20। माने टी का पोर्शन कितना? टी का पोर्शन हमारे पास 20 है। क्या बोलोगे? टी का पोर्शन हमारे पास क्या 20 है। कोई बोलेगा आई तुम्हें पता है क्या? आई ऐसा लिखते हो ना, आई बोलोगे आई किसकी तरह? तो बोलो आई 9 की तरह दिख रहा, आई 9 की तरह। अच्छा भैया रुको, एच कैसे लिखते हो? बोलो एच ऐसे लिखते हो। बोलो हाँ एच ऐसे लिखते हैं। तो इसको ऐसे घेर देते हैं, ऐसा घेर देते हैं। बोलोगे देखो एच तुम्हारे पास एच सा दिख रहा। यही पे नहीं रुकते बड़े बड़े स्टार फिगर बोलते हैं देखो बेटा जी कैसे लिखते हो? बोलो जी हम ऐसे लिखते हैं। तो बोलते हैं देखो 7 जी में छुपा है, जी में क्या 7 छुपा है। बोलते देखो ये 7 तुम्हारे पास क्या, ये तुम्हारे पास 7 है। ऐसे कुछ नंबर की भी बात करते हैं। तो बोलो ये तो हम समझ गए। अब आओ क्वेश्चन पे, है कि हमको उस माँ और बेटी का प्यार देखना है कि इस माँ और बेटी का प्यार कहाँ तक गया है, देखना चाहते हैं? बोलो हाँ। अब चले शुरू करते हैं हमारा क्या बात का डिस्कशन। और ये रहा अपना आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे आता हुआ पेपर कौन सा है जो आपका होने वाला है पेपर, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। और बेहतरीन तरीके से आप करिए, मजे से बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात ना होने दूंगा मैं। बोलो कि बड़ी अच्छा लग रहा है हमको देख करके, मेरा पेपर का क्वेश्चन है। पेपर में क्या बोला गया? अगर बात करें पेपर में क्या बोला गया, ठीक है ना जरा। तो बोलो कि भैया एक विशिष्ट भाषा में गियर क्या बोला गया? जी जी ई ए गियर को क्या लिखा गया? 16 लिखा गया। क्या लिखा गया? 16। अच्छा भैया अंट चीटी वाली, ये आंटी वो नहीं है अपनी जो प्यारी वाली आंटी होती है, बोलो वो ना है भैया, ये अंट को 9 लिखा गया। अच्छा हर्ट को, अरे मेरा दिल आ गया, टूट ना जाए कहीं, संभाल के रखना। बोलोगे यहाँ पे हर्ट की बात करते हैं, HEART, इसको लिखा गया 25। क्या लिखा गया? 25। अच्छा भैया हमसे पूछ रहा ना हमारा दिल टूटा तो हमारे आंखों से आंसू आ रहे हैं उसके याद में, वो मेरे को छोड़ के क्यों चली गई। भैया पढ़ा रहे हो कि प्यार की बातें कर रहे हो? नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने दिल टूटा तो आंसू आ गए इसकी बात कर रहा हूँ। सुनो बोलो कि हमको कुछ भी नहीं आता, हमको ये दिख रहा कि 16 क्या है, ये 16 4 का स्क्वायर है। हमको ये 9 क्या दिख रहा है, ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है। ये 25 क्या दिख रहा है, ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है। अच्छा तो भैया एक बात तो पक्का, अगर मैं तुक्का भी लगाऊंगा तो यहाँ पे कोई ना कोई किसी का स्क्वायर रहा होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा? किसी ना किसी का स्क्वायर रहा होगा। रुको भैया यहाँ पे देखो तो 36 भी किसी का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, ध्यान देना 36 भी किसी का स्क्वायर। अच्छा ये भी, ये किसका है? तो बोलोगे तो 6 का स्क्वायर। ये किसका? बोलोगे 7 का स्क्वायर। ये किसका? बोलोगे तो 4 का स्क्वायर। अच्छा भैया एग्जामिनर चला के निकला, एग्जामिनर तेज है, वो भी ना सारे के सारे स्क्वायर को ही छाप दिया, उसने भी सारे के सारे स्क्वायर को छाप दिया। तो अब हम सोचेंगे ये 4 का है भैया, 4 बोल के यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर देखो ना 1 2 3 4। अच्छा नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर कर दिया क्या? 1 2 3। अच्छा नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर कर दिया 1 2 3 4 5। अच्छा मानिए क्वेश्चन का अगर बात करूं क्रक्स क्या है, क्वेश्चन क्रक्स, तो बोलोगे भैया क्वेश्चन क्रक्स ये है कि तुम्हारे पास नंबर ऑफ लेटर जितने थे ना, नंबर ऑफ लेटर काउंट किया और उसी का स्क्वायर छाप के बोला कि यही तुम्हारे पास क्या है, यही तुम्हारे पास आंसर है। अच्छा देख पहले नहीं बता सकते थे क्या आप? मैं किससे बताता, मैं भी तो सोच रहा था। बोलोगे देखो 1 2 3 4, तो भैया 4 का स्क्वायर आंसर क्या देंगे? 4 का स्क्वायर 16। क्या होगा? 16। बोलेगा अच्छा 16 हो जाएगा। तो भैया 9 को काटे क्या? मन नहीं कर, अरे काटो 16, ये ठीक है भैया, ये भी काटो, ये भी काटो। तो क्या बोलोगे? 16 हमारे पास राइट आंसर है, बाकी सब खत्म। समझ गए का? बोलो कोई दिक्कत है? सो गए तुम लोग?
तो यहाँ पे क्या था, आपको एक प्रश्न पूछा गया 26 जुलाई 2022 शिफ्ट नंबर 3 में, और आपका एमटीएस का पेपर। आगे बढ़ते हैं। रुका यहाँ पे नहीं, क्वेश्चन वाला यहाँ पे नहीं रुकता है, बोलता है कि तुम रीजनिंग पढ़ाते हो। मैंने बोला हाँ मैं तो रीजनिंग पढ़ाता हूँ। तो रुको तुमको एक क्वेश्चन और देता हूँ, तुम सोच पाओगे क्या? मैंने बोला हाँ हम तो सोच लेंगे, क्योंकि हम डेली यही करते हैं ना पढ़ाने पढ़ने का, तो हम तो सोच लेंगे। बोला कि चैलेंज, मैंने बोला हाँ चैलेंज एक्सेप्टेड। आओ देखो जा, एक निश्चित भाषा में टीन, वाली टीन के बाद क्या करने लगा भैया, ये तो टीन की बात कर रहा है। चलो देखते हैं, टीन को 27 लिखा गया। अच्छा भैया गो, बोला कि तुम जाओ पढ़ाओ मत, तुम जाओ। मैंने बोला कि चलो इस क्वेश्चन करके चला जाऊंगा, ठीक बात है। उसी भाषा में पेल, ये तो खिलाड़ी था ना भैया, ये तो खिलाड़ी था। पेल की बात बोलते हैं ना, ये कलर है कोई। आगे देखते हैं कि क्या होगा भैया, क्वेश्चन का बात ये 27 है, तो बोले 27 तुम्हारे पास क्या होता है? 27 तुम्हारे पास 3 का क्यूब होता है। अच्छा ये 8 क्या होता है? बोलो कि तो 2 का क्यूब होता है। तो बोलो कि यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, जो मेरे पास आंसर आएगा वो किसी ना किसी का क्यूब होगा, किसी ना किसी का क्यूब होगा। तो बोलोगे कि 48 किसी का क्यूब नहीं होता, हटाओ इसको भैया। ये 36 किसी का क्यूब नहीं होता, हटाओ इसको। तो बोलोगे ये तो नहीं है, ये दोनों हट गए, ये दोनों हट गए। अब ये बात तो ये क्या होता है, ये 4 का क्यूब होता है भैया, ये क्या होता है, ये 5 का क्यूब होता है। बोलोगे अच्छा अब ये या तो ये ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा। अब इसमें देखना पड़ेगा कौन सही कौन गलत है। इतना समझ आ रहा है क्या? बोलोगे हाँ दिख रहा है। अब ये 3 क्यों लिखा? तो बोलोगे बात करिए, यहाँ भी देखो ना 1 2 3 लेटर थे, तो 3 लेटर थे 3 का क्यूब। यहाँ पे 1 2 लेटर थे 2 का क्यूब। बोलोगे यहाँ पे 1 2 3 4 लेटर है, 4 का क्यूब कितना होगा आंसर? बोलोगे 4 का क्यूब हमारे पास 64 होता है। तो भैया इस प्रकार से ई राइट हो गया, ई भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे पैटर्न क्या था? बोलोगे भैया ऐसे क्वेश्चन ऐसे तो हमने पढ़ा ही नहीं किसी से, ऐसे तो मेरे कोई पढ़ाता नहीं है, बड़ी बड़ी टीचर होते हैं बट पढ़ाते ऐसे नहीं। नंबर ऑफ लेटर का क्या है पास, नंबर ऑफ लेटर का क्यूब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन का आंसर है। और बड़ी सी बात नहीं है, छोटी छोटी बात। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया 26 जुलाई 2022 शिफ्ट नंबर 1, कोई दिक्कत समस्या? तो देख रहे हो क्या क्वेश्चन कैसे आते हैं, पढ़ते क्या हो तुम लोग, क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैं हमेशा आपको यही बात बोलूंगा कि हमेशा ना अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा डट के रहिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके जिंदगी का क्या लगाएगा, नैया पार लगाएगा। भाई बोलोगे ना, भाई एक बात बताऊं क्या, एक तोता था, क्या बोलता था, एक तोता था। उस तोता को ना सिखाया गया, उस तोता को सिखाया गया कि जब भी तुम्हारे पास ना राम बोला जाए, जब भी तुम्हारे पास क्या राम बोला जाए ना, तो तुम 2 बार बोला, 2 बार बोला राम को, क्या बोला 2 बार बोला। ये क्या है, माने वो क्या था, वो नकलची था, वो क्या था, वो नकलची तोता था। क्या था भैया, वो तोता नकलची था। क्या बोलोगे, वो तोता नकलची था। माने जब भी कोई आता ना तो वो उसको सिखाया क्या गया था, उसको सिखाया गया था कि तुम राम राम 2 बार बोलना। पता है राम राम का मीनिंग क्या होता है? दिल्ली में बोलते ना राम राम भाई, माने वो कर रहे हैं हम लोग, उसको नहीं बोलते नमस्ते भैया। बिहार में हम लोग बोलते हैं ना नमस्ते सर, नमस्ते मैडम, नमस्ते अंकल जी, नमस्ते पापा, प्रणाम मम्मी, ऐसे बोलते हैं ना। यहाँ बोलते हैं राम राम भाई, माने वही नमस्ते को राम राम बोलते हैं, दिल्ली में ट्रेंड है। अच्छा माने जो भी आता ना तो बोलता था राम राम, इसका मैंने वो सब मेरा तोता ना सबको प्रणाम करता है, नमस्ते करता है। अरे उसको रटाया गया था, हिंट था, लग गया सबके, नकल सी बंदा था। क्या बता रहे हो, समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे हिस्ट्री लिखा, क्या हिस्ट्री लिखा गया, ISHTY हिस्ट्री, ये किसी का नाम है क्या भैया, पता नहीं। 157 ये लिखा गया। अच्छा ठीक है, ये फ्लेम की बात, किसकी फ्लेम की बात हो रही है, फ्लेम। इसको लिखा गया 2304, क्या लिखा गया 2304, ये क्या है भैया पता नहीं। QPT, क्या QPT, QPT उसको आप, तुम्हें ब्रेकअप भी करना था करके चले जाते, पीटे क्यों उसको? बोले कि इतनी जो सताए थे उसका सजा हमने दिया, इसलिए हमने पीटा। लड़का ने पूछा क्यों पीटी उसको, क्यों पीटी? उसने बोला कि ये जो 628 बार हमको मैसेज किया था और फोन किया था उसकी सजा दिया हमने, इसलिए पीटी, क्यों पीटी। ठीक बात। उसी कोड भाषा में अब देखो जरा, अब उसी कोड भाषा में ना 637 क्या बोला गया, उसी कोड भाषा में 63781 इसकी बात करेंगे। तो बोलो कि रुको जरा क्वेश्चन देखते हैं भैया, हमारे दिमाग में आया, आपने सिखाया हमको, ऐसे नहीं आता, आपने सिखाया इसलिए आता है। I9 है, A19 है, H8 है, T20 है, Y20 है। बट रुको भाई 9 को 1 लिखा, यहाँ पे है मेरे पास 5, यहाँ 5 ही तो लिखा है। बट रुको 9 को 1 लिखा है, 19 को 5 लिख दिया, 8 को 7 लिख दिया, ये क्या है भैया, ये समझ नहीं आया। तो हमने बोला कि ना भैया हमसे ई ना हो पा रहा, हमसे ई ना हो पा रहा, तो छोड़ दो ना। क्या बोला था यहाँ पे, वो तोता कैसा था, वो तोता नकलची था। रुको रुको वे कुछ कॉमन है क्या? बोलोगे हाँ, यहाँ तुम्हारे पास P कॉमन है, यहाँ तुम्हारे पास क्या P कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन है? बोलोगे हाँ, यहाँ तुम्हारे पास क्या 2 कॉमन है, इधर भी तुम्हारे पास क्या 2 कॉमन। अच्छा तो यहाँ P कॉमन था तो यहाँ पे 2 कॉमन है। रुको रुको भैया एक चीज और देखो जरा, बोलोगे रुको थोड़ा और वेरीफाई कर लेते हैं ना। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या, यहाँ तुम्हारे पास T है। बोलोगे अच्छा यहाँ भी तुम्हारे पास T है। हाँ तो
टी है, तो बोलोगे इसमें कुछ कॉमन होगा। देखो जरा, बोलोगे यहाँ तुम्हारे पास क्या है, यहाँ तुम्हारे पास 8 है और यहाँ भी तुम्हारे पास कितना 8। अच्छा भैया, अब तो 100% ये बंदा क्या है, ये बंदा नकलची है, माने उसको कॉपी पेस्ट करना है। क्या बोलोगे, यहाँ पे नकल करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नकल करना है, और नकल करना है तो देर किस बात की, आंसर आपके सामने छापो ना। तो बोलोगे 6, अगर मैं 6 कॉरस्पॉन्डिंग देख रहा है, तो बोलोगे 6 के लिए अपने पास क्या क्यू है, क्या क्यू है, और 20 बात तो मेरे पास क्या आएगा, क्यू आएगा। तो बोलोगे क्यू आएगा तो टी क्या कर रहा है, टी क्या कर रहा है, इसको 3 की बात करें, 3 कहाँ है, देखो जरा, बोलोगे यहाँ एल के लिए कितना 3 है, तो बोलो क्यू एल आएगा, क्या क्यू एल आएगा। बोलोगे यहाँ टी क्या कर रहा है, इसको आगे भी देखो। 7 की बात करते, बोलोगे 7 की बात करते, यहाँ एच है, क्या बोलोगे एच है, तो लिखो एच। 8 की बात करते हैं, तो बोलोगे 8 के लिए तो हमने अभी देखा है ना, 8 के लिए तुम्हारे पास क्या, बोलो टी है, 8 के लिए तुम्हारे पास क्या टी है, ये लोग है टी, अरे यहाँ 8 यहाँ पे क्या टी आएगा, बोलो ठीक बात है। अगर मैं 1 की बात करूँ तो बोलोगे 1 के लिए तुम्हारे पास आई है, इसमें बोलोगे तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया, क्यू एल एच टी आई, बोलोगे क्यू एल एच टी आई, मेरे पास क्या है। ये नकलची क्वेश्चन है, एक अलग टाइप था। देख रहे हो क्या, कैसे कैसे मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, अभी बहुत कुछ सिखा दूंगा। पहले नंबर ऑफ लेटर काउंट करके स्टार्ट था, नंबर ऑफ लेटर का क्यूब था, ये सब पेपर का क्वेश्चन है। देखो कितना मजेदार है, ये कोई टीचर ना सिखा सकता आपको। यहाँ पे नकलची वाला क्वेश्चन। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या हो गया भैया, इस वीडियो को ना इतना शेयर कर दो, इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि जो टीचर बड़े बड़े हैं ना, उनको पता लगे कि यार मेरे को अपना कंटेंट ना इंप्रूव करना है, क्योंकि टीचर ना प्रतीक से बेस्ट कोई नहीं है। चलो देखते हैं, अब बात करें यहाँ पे कि निश्चित भाषा में सीट। अच्छा भैया, हमको ना विधानसभा की सीट मिल रही है, हम बड़े इंसान बन जाए, क्या करेंगे, हम बड़े इंसान बन जाएंगे, ठीक है, आपको भी घुमाएंगे। चार्ज की बात करते हैं भैया, CHARG, चार्ज की बात करते हैं। चार्ज ये कितना है, चार्ज भैया कहा का क्वेश्चन पूछ रहा ऑनलाइन। भैया आप ऑनलाइन बहुत रहते हो, क्या ऑनलाइन बहुत रहते हो, अगर आपको ऑनलाइन मेरे को मिलना है तो बोलोगे भैया हमारी इंस्टाग्राम आईडी है क्या, JAI, क्या बोलोगे JAI, ये 0 है और यहाँ पे _7, आप यहाँ पे आ सकते हैं और मेरे से ऑनलाइन आप जुड़ सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है क्या, यहाँ मन करे तो आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं आपको। सुनो जरा, ये तो हमारी आईडी है भाई, इसको तो कॉपी कर दो, क्योंकि इसको पेस्ट ऐसे कर दो ना, ये तो दोनों मैं इससे बता दिया J07, ठीक है। एक निश्चित भाषा में सीट कटोरी लिखा है, बोलोगे रुको भैया, अगर बात करता है ना, अगर हमको नंबर ही करना हो तो एस कितना होता है, S 19 होता है, E कितना 5 होता है, A1 होता है, T20, तो बोलोगे यहाँ पे भी इतना बड़ा नंबर जोड़ूंगा तो मेरी नानी याद आ जाएगी। अब वैसे भी हमारी नानी हमको छोड़ के चली गई है, तो याद आएगी बहुत ज्यादा, ई ना होगा भैया। तो भैया अगर नंबर ऑफ लेटर की बात करो तो यहाँ पे कितने लेटर है, बोलोगे 1 2 3 4, बट ये तो 2 है, माने बोलोगे यहाँ पे लेटर का सम नहीं, ध्यान दो यहाँ पे क्या क्या हुआ, बोलोगे यहाँ पे लेटर का सम नहीं हो रहा, यहाँ पे लेटर का सम ना हो रहा, नंबर ऑफ लेटर तो है नहीं, ध्यान देना कि नंबर ऑफ लेटर तो है नहीं, नंबर ऑफ लेटर भी कट गया। तो अब रुको, अब मेरे पास वोवेल कांस्टेंट की बात करनी है, देखो तो भाई यहाँ पे ना ई तुम्हारे पास ई वोवेल है और ए भी क्या है वोवेल, तो यहाँ पे 2 ही रखा है। अच्छा बोलोगे यहाँ पे ए क्या तुम्हारे पास ए वोवेल है, बोलोगे हाँ ए वोवेल है मेरे पास, ध्यान देना बात को, ए वोवेल है और ई भी क्या है वोवेल, तो बोलोगे यहाँ पे 2 ही वोवेल था। रुको, बट आपने वोवेल की बात करी, हम एक्सेप्ट कर गए थी बात आपकी, ध्यान देना आपने वोवेल की बात करी हम, बट ये कट गया क्यों, तो यहाँ पे 2 ही वोवेल, यहाँ पे 4 लिखा गया है। तो बोलोगे रुको ना, इसके आप डार्क साइड लेंगे क्या, यहाँ पे कॉन्सोनेंट कितने हैं, यहाँ पे कॉन्सोनेंट 2 है, बोलोगे ये पता है 2 क्या है, 2 क्या है, बोलोगे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है, क्या बोलोगे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है। देखो कितने अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ, बोलोगे तो यहाँ पे बोलोगे 1 2 3 4, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं, बोलोगे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने भाई, तो बोलोगे 4 है, तो बोलोगे पता है 4 क्या था, ये 2 क्या था, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट था। तो यहाँ पे देखो काटो पहले, ओ तुम्हारे पास क्या वोवेल है भैया, आई तुम्हारे पास क्या वोवेल है भैया, ई क्या है वोवेल, तो बोलोगे कॉन्सोनेंट कितने बन गए, बोलो एन है, एल है, एन है, तो बोलोगे यहाँ पे नंबर कॉन्सोनेंट कितने 3। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन का आंसर कितने 3 होगा, देख रहे हो क्या, यहाँ पे एन क्या है मेरे पास कॉन्सोनेंट है, एल क्या है कॉन्सोनेंट है, एन क्या है कॉन्सोनेंट, बोलोगे यहाँ पे कितने 3 कॉन्सोनेंट, बोलोगे ई क्या है, ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट क्या है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है। आई होप सो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। देखो ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो बोलोगे ई नहीं होगा भैया, ई ठीक है, ई भी ना होगा, ई भी ना होगा, इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, प्री राइट आंसर है। तो मेरे पास ये क्वेश्चन क्या था, बोलोगे नंबर लेटर का सम नाकाम किया, नंबर ऑफ लेटर नाकाम किया, वोवेल की बात ये भी नाकाम किया, तो बोलोगे काम नहीं किया, इसको घेर के हटाओ ना भैया, इसको ऐसे कर दो ताकि हम इसको सोच पाए, कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन देखना ऑनलाइन की बात करते बोलोगे ये तो तुम्हारे पास क्या वोवेल है भैया, मेरे पास ये आई भी क्या वोवेल है भैया, ई भी क्या वोवेल, तो कितने बच गए, एन बच गया, एल बच गया, तो बोलोगे 3 कॉन्सोनेंट है, और मेरे पास क्या वही आंसर है। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, हर क्वेश्चन में अलग वेरायटी, हर क्वेश्चन में आपको अलग वेरायटी मिलेगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करना है कर डालो कर डालो कर डालो, क्योंकि ये वीडियो उन सभी टीचरों से अलग कंटेंट लेके जाता है जो लोग मार्केट की बात करते हैं और कोर्स की बात करते हैं, धजिया उड़ा देगा ये वीडियो। देखो जरा
एक निश्चित भाषण रेयर, अरे भैया आप ना रेयर टीचर हो, आप केवल और केवल पढ़ाई की बात करते हो, वो बात अलग है, बीच में आप कॉमेडी भी कर देते हो। रेयर कितना टू है भैया, बिल्ली आ गई आपकी क्लास में, भाग जाओ ना, ना भागेंगे तो पढ़ाएगा कौन। कैट क्या, कैट को वन लिखा गया, क्या बोलो कैट को यहाँ पे वन लिखा गया। उसी भाषा में बोला कि आप अगर भी आपकी जॉब ना लगेगी ना, आप रिक्शा चला लेना, आप रिक्शा चला के अपना रोजगार ढूंढ लेना। RICKSAW क्या, रिक्शा, इसकी बात करनी क्या, RICKSAW रिक्शा की बात करनी, तो बोलोगे हम आराम आराम से करेंगे, हम थोड़ा क्या करते हैं, आराम आराम से करने वाले इंसान, तो कैसे करेंगे। बोलोगे देखो अगर मैं यहाँ पे देखो क्या क्या बातें आएगी, तो बोलोगे सबसे पहले मैं लेटर की बात करूंगा, लेटर का सबसे पहले सम की बात करता हूँ, लेटर सम। तो बोलोगे देखो यहाँ पे तो इतु से चाहिए दो, बोलोगे आर कितना 18 होता है, ए कितना 1 होता है, आर कितना 18 होता है, ई कितना 5, बोलोगे इसको जोड़ेंगे तो ये तो 2 से बहुत बड़ा हो जाएगा भैया, ई गलत, नंबर ऑफ लेटर काम बोलोगे। अब मैं अगर नंबर ऑफ लेटर की बात करूं, अगर मैं नंबर ऑफ लेटर की बात करूं तो बोलोगे यहाँ पे कितने लेटर है, बोलोगे 1 2 3 4, भैया यहाँ पे 2 है, ये भी काम नहीं किया। अब बात करते हैं वोवेल की, क्या बात करते हैं वोवेल कितने हैं, वोवेल कितने हैं, तो बोलोगे वोवेल की बात करोगे तो बोलोगे यहाँ पे ए कितना है, वोवेल है, ये भी क्या बोल, तो बोलोगे यहाँ पे 2 वोवेल है, अभी 2 ही लिखा है, आगे भी लिखा है, बोलोगे यहाँ पे तुम्हारे पास क्या एक वोवेल है, क्या एक वोवेल है, बोलोगे एक लिखा है। इस बार भैया ना ये 2 जानते हैं क्या है, एक क्या पता है, बोलोगे ये तुम्हारे पास नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ वोवेल। इस बार क्वेश्चन चेंज, पिछली बार क्या था, पिछले बार नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट था, बोलोगे यहाँ पे 2 वोवेल तो 2, एक वोवेल तो 1, तो बोलोगे यहाँ पे मेरे पास बात करो रिक्शा में भैया, आई मेरे पास वोवेल होता है भैया, ए मेरे पास क्या वोवेल होता है, तो बोलोगे हमारे पास इससे हो गया। ये क्वेश्चन क्या था, बोलोगे ये हमारे पास क्वेश्चन कुछ अलग ही निकला, ये हमारे पास क्वेश्चन कुछ अलग ही निकला। यहाँ पे हम कॉन्सोनेंट की बात, ये ठीक है हम कॉन्सोनेंट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कॉन्सोनेंट की बात नहीं कर रहे, तो इस बात का ध्यान रखें। तो रिक्शा की बात करें तो मेरे पास देखो भैया आई मेरे पास क्या होता है, वोवेल होता है, मेरे पास ए क्या होता है, वोवेल होता है, तो बोलोगे 2 ही वोवेल है ना, इस प्रकार से हमारे पास क्या 2 ऐसा बनेगा, बाकी सब ठीक है, समझ के बात को। तो ये आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ वोवेल माने नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ वोवेल, नंबर ऑफ लेटर का क्यूब स्क्वायर, वो सब मैंने बता दिया। कुछ और भी क्वेश्चन वो भी देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है क्या। तो बोलोगे रिक्शा की बात करें तो मेरे पास आई भैया वोवेल होता है, ये भैया कॉन्सोनेंट हटाओ, ये भी कॉन्सोनेंट हटाओ, ये भी कॉन्सोनेंट हटाओ, ये भी कॉन्सोनेंट हटाओ, ये भी कॉन्सोनेंट, यहाँ पे भी एक और है, बोलोगे सिंपली नंबर ऑफ वोवेल को यहाँ छाप दिया गया, इस प्रकार से हमारे पास राइट है। आगे बढ़ते हैं भैया, और कितना बताओगे, रुको ना 2 क्वेश्चन और सीख लो, बाकी आपकी कोडिंग डिकोडिंग आप समझ लोगे, पूरा टॉपिक ही खत्म हो गया आपका, कहीं आपको कोर्स वोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। खूब मजे से पढ़ो, खूब एंजॉय करो सेशन को, लाइक वाइक करो, वीडियो को शेयर वेयर करो, मन करे तो, नहीं तो कुछ मत करो। एक निश्चित परिभाषा वाटर, भैया पानी की कमी हो गई, गर्मी है ना, पानी की कमी हो गई, क्वेश्चन बना दिया गया, वाटर की बात करें, क्या लिखा गया देखना ध्यान से, वाटर को लिखा गया XBU, ध्यान दें क्या लिखा गया XBU, XBU FSV ZS DQ ZS DQ। भैया ये ना हमने पढ़ा है, ऐसा क्वेश्चन आपने हमको पढ़ाया था, बट याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली आपने क्या पढ़ाया था। देखो कितने लेटर है, बोलोगे देखो एक, बोलो कितने लेटर, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 4 6 8 10, मैंने बोलो ये बात पक्का है कि एक का ना, एक का 2 2, यहाँ पे क्या एक का यहाँ पे 2 2 दोस्त है, क्या बोलोगे ये मेरे पास ये दोस्त 1 और ये क्या दोस्त 2, ये दोस्त 2, ये कोई इंसान होगा, ये कोई इंसान होगा, पता नहीं इसके बारे में, ये कोई लड़की होगी इसके 2 2 दोस्त है, माने उसकी लड़की दोस्त है, लड़का दोस्त हो सकता है कुछ नहीं, हमने ऐसे बता दिया। तो बोलो कि 5 का 10 बनेगा, मैंने एक जैसे के 2 2 दोस्त है, कैसे होगा, क्या तरीका होगा, समझाओगे क्या, समझाऊंगा ना, सुनो जरा, चलिए शुरू करें, बोलो हाँ शुरू करो। देखो जरा बोलोगे ना, एक बात बताओ, डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू कितना, डब्ल्यू तुम्हारे पास 23 होता है, ए कितना 1 होता है, टी कितना 20 होता है, ई कितना 5, आर कितना 18, ये मेरे पास एक्स कितना 24, बी कितना 2, ये क्या है बस एक्स बी, यू है यू 21, F6 S19, V22, Z26, S19, D4 U17, हो गया देखना। बोलोगे देखो 23 से 24 ठीक बात है भैया, 1 से 2 ठीक बात है भैया, 20 से 21 ये भी ठीक है, 5 से 6 ये भी ठीक है, 18 से 19 ये भी ठीक है। मैंने क्या बोलोगे पहले क्या हुआ ना, पहले हाफ में बोलोगे, पहले हाफ में अगर बात करूं, पहले हाफ में क्या हुआ, पहले हाफ में +1 के आगे क्या बोलोगे, +1 के आगे, आगे देखो आगे, तो बोलोगे आगे क्या हुआ ये तो बताओ, तो बोलोगे देखो 23 से तुम्हारे पास कितना, 23 तुम्हारे पास कितना 22 हो गया, बोलोगे ठीक बात है। मेरे पास 1 को मैं 27 में तो लिखता हूँ, बोलोगे ठीक बात है। 27 से कितना 26 हो गया, ये भी ठीक है भैया। 20 से कितना 19 हो गया, ये भी ठीक है भैया। 5 से कितना 4 हो गया, ये भी ठीक है। इसको तो बोलोगे मेरे पास, उसके बाद बात करूं मेरे पास नेक्स्ट हाफ में माने नेक्स्ट 5 वाले में कितना -1 हुआ है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कोई टीचर है बना सकता, ऐसा क्वेश्चन कोई बुक बना सकता नहीं, बना सकता, उसकी औकात ही नहीं है, इतना कुछ सोच ही नहीं सकता कि ऐसे भी सजाना होता है। ये केवल और केवल PYQ कर सकता है, प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछा गया वही कर सकता है, और किसी की मजा नहीं। बोलोगे आप तो ऊपर चैलेंज देते हो, आप तो कुछ भी बोल देते हो, डरते नहीं हो क्या, डरना किस बात का है।
बोल के हम माइनर की बात करें, हम इसको चेक नहीं करेंगे, हम इसको चेक नहीं करेंगे, तो हम ना आंसर करेंगे। हमारे पास ना भैया हमको वैलेंटाइन दिन याद है, हमको ना वैलेंटाइन याद आ गया, रोजेस की बात हो रही भैया, हम इमोशनल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारी वाली छोटी चली गई ना। आर कितने 18 है, ठीक है, ओ कितने पास 15 है, एस कितना 19, ई कितना 5, एस कितना 19, ये रोजेज है। अब हमको इसकी बात करनी, बोलोगे हमको इसकी बात करनी, हम आराम से करेंगे। आपने क्या बोला, आपने क्या बोला, इसको इन पांचों को पहले +1 करके लिखना, फिर -1। बोलोगे 18 एक 19 होता है तो 19 एस आता भैया, 15 एक 16 होता है भैया, टी आता भैया, 19 एक 20 आता है भैया, टी आता भैया, 5 एक 6 होता है, एफ आता भैया, 19 एक 20 आता है, 20 होता है। बोलोगे ये देखो कहाँ है, एस, एस से तो शुरू नहीं हो रहा भैया, ए से तो शुरू नहीं हुआ, एस पर पी आया तो ये भी खत्म। तो बोलोगे देखो एस पी टी एफ टी, वही आया क्या, एस पी टी एफ टी। बोलोगे इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने +1 किया, क्या किया +1। अब बोलोगे आगे जब जाएंगे ना भैया तो क्या करें, -1। 18 में से कम करो तो 17, क्या क्यों होता है, 15 में कम करो 14, 3 होता है, 19 में से कम करो तो 18 होता है भैया, 5 में से कम करो तो कितना 4, तो डी होता है, 19 में से कम करो 18, तो बोलोगे ये कितना है, तो +1। देखो जरा क्यू एन आर, क्या बोलोगे क्यू एन आर डी आर, बोलोगे ये गजब क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन पहली बार किया हमने, छाप लो क्या, क्यू एन आर डी आर। इस प्रकार से हमारे पास यही सीरीज था, बेहतरीन क्वेश्चन। कोनो समस्या किसी को, बोलोगे ना कोनो समस्या नहीं, आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए बोलता हूँ ना ये क्लास बेहतर होती है, क्योंकि किसी की इतनी माने पोटेंशियल नहीं है, किसी की इतनी क्षमता नहीं है कि बिजनेस छोड़कर वो इतना अच्छा कंटेंट आपके लेकर आए। बस ये वही कर सकता है जो एक रियल, ऑथेंटिक, जेन्युइन, रियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक टीचर वही कर सकता है, बाकी किसी की वो नहीं है, क्योंकि सब पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, ये देखो ना यहाँ पे, यहाँ वॉलेट की बात हो रही है, यहाँ वॉलेट की बात हो, इतना सारा लिखा गया, यहाँ पे इतना सारा लिखा गया, देखो ना क्या लिखा गया। मैंने बोला बात करते हैं, क्या बोलोगे, वी है, आई है, ओ है, एल है, ई है, टी है, वॉलेट है मेरे पास, इसको क्या लिखा गया, तो बोलोगे वही बात है ना, वही वाला क्वेश्चन है, लेकिन अलग पैटर्न। देखो जरा क्या बोलोगे, डब्ल्यू है, यू है, जे है, एच है, पी है, की बात है, एन एम, क्या है, एन एम, ओके रिपोर्ट है भैया, के एफ, भाई साहब के एफ डी, के एफ डी यूएस, ये लिखा गया। फिर वही बात है, कितने लेटर बोलो, 1 2 3 4 5 6, 12 लिखा गया क्या, 2 4 6 8 10 12, वही बात है भैया। एक लड़की के दो दोस्त, एक लड़की के दो दोस्त हैं, अच्छी बात है ना, उसके दो दोस्त है, इसमें बुराई क्या है, तो अच्छी बात है। चलो आगे देखो भैया, हमको उससे क्या मतलब, उसे कितने दोस्त, हमारे तो क्वेश्चन बनना चाहिए। बोलोगे तुम्हारे पास क्या, बी है 22, आई कितना 9 है, ओ कितना 15 है, एल कितना 12 है, ई कितना 5 है, टी कितना 20 है। देखो जरा डब्ल्यू कितना 23 है, यू है ना भाई, यू 21, जे कितना 10, एच कितना 8, टी कितना 16, एल कितना 14, एम 13, ये के कितना 11, एफ 6, यू 4, यू 21, एस 19। तो दिक्कत बोलोगे ना, हमने सब छाप दिया, हमने सब छाप दिया। अब देखो जरा, तो बोलोगे 22 से ना 23 गया मैंने प्लस का 1, और 22 से 21 गया मैंने माइनस का। ये तो पुराना वाला क्वेश्चन था भैया। देखो जरा 9 से +1, 9 से -1, बोलोगे 15 से +1, 15 से -1, बोलोगे 12 से +1, 12 से -1, बोलोगे भैया 5 से देखो 6 और फिर एक कम, बोलोगे 20 से 21 और 20। तो दिक्कत है क्या, बोलोगे ना ये तो गजब है, माने +1 -1 का सीरीज फॉलो हो रहा है, तो भी हम इतना काहे करें। इसमें क्या हो रहा है, बोलोगे ऐसा यहाँ पे ब्रांच निकला है और दो ब्रांच, एक तो +1 हो रहा है और एक -1 हो रहा है, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तो भैया आप क्लास में कराए हो। मैं थोड़ी ना बोलूंगा कि मैंने जो करा है वही आया, मैं काहे बोलूंगा, मेरे को तो सिखाने के, मेरे पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है, तो मैं ये क्यों बोलूं कि मैं जो पढ़ा है वही आया। बोलोगे हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम इसकी बात नहीं करेंगे, हमको तो नीड है, हमको तो नीड है एक जॉब की, हमको क्या है, हमको एक नीड है जॉब की। तो बोलोगे देखो भैया एल कितना है 14 है, ई कितना है 5 है, ई कितना है 5 और डी कितना 4। तो बोलोगे 14 से एक ज्यादा, क्या करोगे 14 से एक ज्यादा, फिर 14 से कम, फिर क्या बोलोगे 5 से एक ज्यादा और फिर 5 से कम, कोई दिक्कत बोलोगे ना भैया, फिर 5 से एक ज्यादा फिर 5 से कम, बोलोगे 4 से एक ज्यादा और फिर 4 से कम, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, बोले कर लेंगे। 14 से ज्यादा कितना होता है 15, 15 पे ओ होता है भैया, 14 से कम तो बोलोगे ओ एम आएगा, ओ एम आएगा, तो भैया ओ एम यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, आंसर तो कर लोगे, बस मैं पूरा समझाते रहूंगा एक बार। तो बोलोगे देखो 5 से आगे जब 6 एफ आता है, 5 से पीछे तो क्या डी आता है भैया, 5 से आगे तो बोलोगे ये तो एफ डी आएगा भैया, 4 से तो बोलोगे दिस वन और एक कम तो बोलोगे क्या यहाँ पे ई आ गया, यहाँ पे बोलोगे ऐसा कोई ऑप्शन था क्या भैया, ऐसा कोई ऑप्शन था क्या, ओ एम एफ टी, क्या बोलोगे ओ एम एफ टी एफ डी सी, बोलोगे एकदम सही है, एकदम सही। तो मुस्कुराइए, आपका कोडिंग डिकोडिंग का सारा टाइप मैंने पूरा डाला, क्वेश्चन छूटेगा ही। लेकिन मेरा एक काम भी है, एक मेरा काम है, क्या काम है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। मैं देखना ये चाहता हूँ कि आप वीडियो देखते हो तो क्या आपको पूरा वीडियो देखते हैं या बीच में वीडियो को छोड़ के भाग जाते हैं। अगर आप वीडियो देखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखते तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरा तो अपना काम है अच्छे से निपटाना।
आपकी बात की मर्जी। बोलोगे भैया ई क्या हो, ई क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, ई क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा है, क्या बोलोगे, ई क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोग अगर वीडियो देखेंगे और आपको लगेगा कि हम अच्छे से भैया की बात मानते हैं, क्योंकि भैया हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। ठीक बात है क्या। ऑफलाइन ये क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ पेपर का क्वेश्चन है, 26 जुलाई 2022 शिफ्ट नंबर 1 एमटीएस का क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन मैं अपने ससुराल से नहीं लाता हूँ, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के ही होते हैं। देखो जरा हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने सबसे पहले इस माँ, प्यारी सी माँ और प्यारी सी बेटी की हमने प्यार की बातें करी। फिर मैंने आपको सिखाया कि यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, कि जो क्वेश्चन होता है वो नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ वोवेल, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट पे अलग अलग होता है, उस पे पैटर्न हमने शुरू कर दिया। फिर यहाँ पे कुछ हमने टीचरों की बात करी जो सिखाते हैं बहुत सारे। फिर हमने पेज खाली छोड़ दिया। नंबर ऑफ लेटर पे क्वेश्चन स्क्वायर वाला, नंबर ऑफ लेटर पे क्वेश्चन क्यूब वाला, नंबर कॉन्सोनेंट पे क्वेश्चन ये था, नहीं ये नकलची वाला क्वेश्चन था, ठीक बात है। ये नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट की बात करी, ये भी ठीक बात है। नंबर ऑफ वोवेल की बात करें, बोलोगे ये भी ठीक बात है भैया। ये हमारे पास क्या, अब ये सीरीज होता वही है प्लस वन माइनस वन, बट इसको पहले चार प्लस वन, आखिरी चार माइनस वन ये कर दिया, फिर वो वाला से प्लस वन माइनस वन कर दिया, और इस प्रकार से हमारी यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन रहा। ये सभा समाप्त होती है। आपका काम क्या है, आप सबका काम क्या है पता है क्या, कुछ काम है, बोले काम तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अरे काम है आपके लोग, इस वीडियो को लाइक वाइक करना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और ना लगे तो जरूर करना, क्योंकि ना लगे तो करने में मजा आता है। प्यार वो अच्छा मनाया जाता है जो ना मिले और आप उसको हासिल करें, है कि नहीं। तो अपनी जिंदगी में आप अपने सपने को पाने के लिए इतनी मेहनत करो, इस कदर मेहनत करो कि पागल हो जाओ। वो वाला पागल नहीं, हमेशा वही दिखे कि अरे मेरे को आज तो मैथ्स करना था, अरे मेरे को रीजनिंग करना था, आज मेरे को जीके जिसमें ये पार्ट करना है, हिंदी में ये करना है। तो सपने के पीछे इतने पागल हो जाओ कि सपना आपका ही हो, क्योंकि इस सपने की रेस में दौड़ने वाले लाखों करोड़ों लोग दौड़ रहे हैं। एक टारगेट है एसएससी एसएससी एसएससी, उसको पाने के लिए कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर सभी लोग आ रहे हैं। तो वो किसका होगा, तो वो उसी का होगा जिसके पास पैशंस होगा, जिसके पास परसिवरेंस होगा, और जिसके पास क्या होगा, परसिस्टेंट होंगे। अगर ये तीनों आपके पास है, पेशेंस जरूरी है, कभी मन करेगा पढ़े, कभी मन करेगा नहीं पढ़े छोड़ देते हैं। परसिवरेंस जरूरी है, कंटिन्यूअस मेहनत करना, एकदम धैर्य रखना है। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, बट इस बात का ईगो नहीं होना चाहिए। आई कैन डू इट ये आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ओनली आई कैन डू इट ये आपका ईगो है। सो वी डोंट हैव लाइक क्या बोलते हैं एटीट्यूड, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी डोंट हैव एटीट्यूड लाइक only I can do it. No, I can do it because I am laborious, I am industrious, so I can do. But only I can do, it's not. Got it? तो इस बात का ध्यान रखिए। मैं चलता हूँ, बहुत ज्यादा लेक्चर दे दिया। वीडियो अच्छा लगे तो भी लाइक करना, ना लगे तो भी करना। लव यू, बहुत सारा प्यार।